उधर आपदा के बाद मौत को मात देकर 225 यात्रियों का जत्था बड़कोट पहुंचा। यात्रियों में मौत का खौफ अभी भी साफ देखा जा रहा है। पानी के बवंडर के भयानक मंजर को देखकर लोग अब भी सिहर उठते हैं। बड़कोट में सेना के राहत कैंप में लोगों के पहुंचने पर उन्हें खाने पीने रहने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं लोग प्रशासन पर मदद न करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा में हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन जो लोग मौत को मात देकर जिंदा लौटे हैं, उन्हें प्रशासन से शिकवा भी है और शिकायत भी। 15 जून को बादल आफत बनकर ऐसे बरसे कि आज तक यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। करीब 8 दिन बीत जाने के बाद भी हजारों लोग आज भी जहां तहां फंसे हुए हैं। चंद खुशनसीब लोग मौत को मात देकर बड़कोट पहुंचे। 225 यात्रियों के इस जत्थे में लोगों को रास्ते में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निकल नहीं पा रहे, खाने की परेशानी है, पैसों का भी कुछ नहीं बचा है, सब खर्च हो गया जितना था। बहुत परेशान है हम, मेरे बच्चे वहाँ घर में परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। कितने रोज हो गया? हमको 15 दिन हो गए हमारे। मौत के मंजर को करीब से देखने वाले ये लोग 15 जून की उस आपदा के बारे में सोचकर सहम जाते हैं। बचकर आए आपदा पीड़ितों की माने तो उन्हें प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली। ये लोग यमुनोत्री से खुद ही रोड बनाकर पैदल बड़कोट पहुंचे हैं। से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना मेडिसिन मिल रहा है, बीमार भी हो गए 10-15 बच्चे और 45 आदमियों का हमारा जुटाया था जी। तो हम खाने से पैसे से सारी चीज़ें परेशान हो गए जी। इस टाइम कोई मदद आपको सरकार द्वारा? नहीं, कोई मदद नहीं मिली है सरकार द्वारा जी। कल पीछे हमने वहाँ से पत्थर उठा के अपने आप बच्चों ने पत्थर लगाए और रास्ता खोल के यहाँ तक आए जी। और कल SDM साहब आए थे, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं कराया भाई खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ भी हो जाए। पानी तक भी नहीं पीने को मिला। बहुत दिक्कत आ रही। बहुत दिक्कत आ रही। सेना और NDRF की टीम फंसे लोगों को बचाने में लगी है। साथ ही बीमार लोगों को दवा भी लगातार दी जा रही है। हनुमान चट्टी में अभी भी 300 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। वहीं राजधानी समेत पूरे उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश राहत के काम में आफत बनी हुई है। नितिन चौहान के साथ अर्चना सिंह, TV 100, बड़कोट। फिलहाल उत्तराखंड लाइव में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो रेस्क्यू के लिए केदारनाथ गए हुए थे। दोनों नेता हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए। साथ फोन लाइन पर शाहीन चौधरी जुड़ चुके हैं। शाहीन, फिलहाल अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ पता चल पा रहा है फिलहाल? देखिए हेमंत, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से केदारनाथ में जो ये प्राकृतिक प्रलय आई थी, अभी हम उसका रेस्क्यू कर ही रहे थे। और ऐसी एक खबर आ रही है कि आज देर शाम जो हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, साथ ही जो गणेश गोदियाल श्रीनगर से विधायक हैं, ये दोनों नेता जो है, ऐसी कुछ इनको खबरें आई थी कि केदारनाथ में कुछ 10-15 लोग जो है फंसे हुए थे, तो उनको ये रेस्क्यू करने के लिए वहां से गए थे। और जैसे ये केदारनाथ पहुंचे तो वहां का मौसम खराब हो गया और अचानक जो है इनको अपना हेलीकॉप्टर लैंडिंग करना पड़ा है। भूपेंद्र नाम का जो पायलट है वो भी इनके साथ था और तीनों लोग जो है ये वहां गए थे। इमरजेंसी लैंडिंग के चलते इनसे कोई संपर्क किसी तरह का शाम से नहीं हो पाया है। अब इस तरह की खबरें आई हैं कि शायद मंत्री जी का फोन मिल रहा है, मगर बड़ी खबर यही है कि वहां इस समय लाइट नहीं है और दोनों तरफ से मौसम खराब है, बारिश वहां पर हो रही है, इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर की गई है, दोनों तरफ से रास्ता कटा हुआ है, मंदाकिनी नदी वहां से बह रही है और पूरी रात जो है इनको वहां गुजारनी होगी यदि ये सुरक्षित भी है वहां पर। और क्योंकि रात में जो हेलीकॉप्टर है वो लैंडिंग फ्लाई नहीं कर सकता है, जिसके चलते तमाम तरह की जो है शंकाएं बनी हुई हैं और किसी तरह का कोई संपर्क नेताओं से नहीं हो पा रहा है जी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर संजय चोपड़ा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल केदारनाथ गए हुए थे हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल, उनसे संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ पता चल पा रहा है अभी तक आपको? डॉक्टर हरक सिंह रावत रिस्क लेने में कहीं भी कमी कोई नहीं छोड़ते हैं और जब भी उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 के अंदर वो मिनिस्टर रहे हैं तिवारी सरकार के अंदर।
जी। और तिवारी सरकार के अंदर जिस टाइम उन्होंने देवी आपदा जिस टाइम उत्तरकाशी के अंदर आई थी, उन्होंने बड़े बड़े एक मिशन चलाने के काम किए गए थे। उसमें क्या हुआ कि उनकी मिनिस्ट्री छीन ली गई थी। एक उनके साथ में बड़ा एक मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही तगड़ा जो है षड्यंत्र रचा गया था 2003 के अंदर, और जेरी प्रकरण के अंदर उनको अंदर कर दिया गया था। और कई जगह उनके सामने जो है सीबीआई जांच की जैसी परिस्थिति सामने आ गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत बिल्कुल दिल से काम करते हैं। मैं करीबन उनसे 96 से जुड़ा हुआ उनके साथ में, और मेरी अभी जब मैंने आपके टीवी चैनल पे एक खबर देखी और मेरी अभी 9:45 बजे उनसे एकदम बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि संजय भाई, संजय बेटा मैं फंस गया हूँ। मैंने गुरु जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपका बच्चा आपके साथ है, हर तरीके से आपकी दुआ देने के लिए हर तरीके से आपके साथ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी भी उस आदमी को निराश और कभी हताश नहीं देखा कभी भी। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई अभी 9:30 बजे, मेरी 9:45 बजे करीबन बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर हरक सिंह रावत अभी हालांकि अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश लगातार की जा रही है संपर्क करने की, और हो सकता है कि वो फिलहाल कहीं फंसे हुए हों और कोशिश की जा रही होगी उनको निकालने की, हर कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संजय चोपड़ा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल उन्होंने कहा कि वो हरक सिंह रावत जो हैं वो फिलहाल उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए रेस्क्यू के लिए वो वहां पर गए हुए थे, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। गणेश गोदियाल भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में है, एक पायलट उनके साथ है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वो कहां हैं, किस स्थिति में है। हालांकि अभी तक ये पता जरूर चला है कि इमरजेंसी लैंडिंग उनको जरूर वहां पर करनी पड़ी, क्योंकि जो मौसम का जो मिजाज है वो बदला, और मौसम के मिजाज बदलने के बाद वहां पर बारिश हुई, और बारिश होने के बाद वहां पर उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। और लैंडिंग करने के बाद से ही उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। एक दो बार संपर्क हुआ भी, लेकिन बातचीत ढंग से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां पर हैं और किस स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ में वो रेस्क्यू के लिए निकले थे, और बताया जा रहा था कि वहां पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। 10-15 लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी। इसी कोशिश के चलते वो फिलहाल केदारनाथ गए हुए थे, और केदारनाथ जाने के बाद कई घंटों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरक सिंह रावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ गए थे, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय चौहान जो है पीआरओ हैं, उनसे भी बातचीत हो पाई, और उन्होंने साफ कहा है कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की जरूर, उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक ये मैसेज नहीं मिल पाया है कि वो फिलहाल किस स्थिति में हैं, कहां हैं, क्योंकि संपर्क ढंग से नहीं हो पा रहा है। साफ है वहां पर नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को, जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए वहां पर गए थे, और जाने के बाद अब उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल एक हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ निकले थे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरक सिंह रावत जुड़ चुके हैं। हरक सिंह रावत जी, फिलहाल आप कहां हैं, किस स्थिति में हैं? हेलो जी हरक सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, हम लोग केदारनाथ में लोगों को निकालने के लिए आए थे, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर से आए थे मौसम खराब हो गया। हम इस समय केदारनाथ मंदाकिनी नदी बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पास हैं जी, और क्योंकि यहाँ कुछ साथ के 3-4 लोग यहाँ फंसे रह गए थे जी, लेकिन मौसम एकदम खराब हो गया। यहाँ बारिश हो रही है इस समय, और पूरा सुनसान है, और हम लोग जो है जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड किया वहां से फिर जो लोग थे उनको निकालने के लिए लगभग आए जी। फिलहाल गणेश गोदियाल जी भी आपके साथ हैं, फिलहाल कहां पर हैं और किस स्थिति में हैं, आप बताइए। 3 गुजरात के लोग हैं जो यहाँ फंसे रह गए, निकल नहीं पाए, और साधु हैं, और कुछ लोग और यहाँ फंसे हुए हैं। आज हम जी हरक सिंह जी, क्या जिला प्रशासन से कोई बात हो पाई है आपकी? फिलहाल उनसे बात
नहीं हो पा रही है। हम लाइन पर जरूर हैं लेकिन अभी तक साफ तरीके से उनसे बात नहीं हो पा रही हैं। और एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारी बात हुई हरक सिंह रावत, जैसा कि आपने सुना कि हरक सिंह रावत से हमारी बात हुई, वो फिलहाल सही हैं, महफूज हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। और उन्होंने साफ कहा है कि गुजरात के कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ साधु संत भी वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद और जो फिलहाल स्थिति है, वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वहां पर उनको परेशानी हुई है। इसी वजह से वो वापस अभी तक नहीं आ पाए हैं, वहां पर फंस गए हैं। लेकिन हमारी जिस तरीके से अभी फिलहाल बात हुई, हरक सिंह रावत जी से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि वहां पर वो फंसे हुए हैं, उनके साथ साथ गुजरात के कुछ लोग भी हैं और कुछ साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं।